दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक नए बिंदु के साथ फिर से उपस्थित हैं और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज जो संरचना हम लेने जा रहे हैं, जो बिंदु हम लेने जा रहे हैं, वह है बीजांड की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। तो ओव्यूल की संरचना हम समझेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको बड़े ध्यान से समझने की आवश्यकता है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। और जैसा कि आप टॉपिक में देख रहे हैं, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए चित्र पहले से हम बना करके रखे हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं बीजांड स्थित कहाँ होता है। तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो एक स्त्री केसर होता है यानी कार्पेल, उसके 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है ना। तो ओवरी में एक बार हम फिर से याद दिलवाना चाहते हैं कि जो आपने स्त्री केसर यानी कार्पेल की संरचना को यदि पढ़ा था तो उसमें सबसे निचला पार्ट जो उभरा हुआ होता है लगभग ऐसे, ठीक है ना। ये आपका स्टिग्मा हो गया, ये स्टाइल हो गया और ये ओवरी हो गई। ओवरी में एक गर्भाशयी गुहा होती है, ओवरी में एक गर्भाशयी गुहा होती है जहां पर अपरा लगा हुआ होता है। अपरा ऐसे एक संरचना लगी होती है जिसको हम अपरा कहते हैं और उसी संरचना से बीजांड जो होता है कुछ इस प्रकार की स्थिति से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है। तो ये जो बीजांड है ये कहाँ स्थित होता है, तो ये ओवरी में स्थित होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है। अब आगे चलते हैं इसकी संरचना की ओर। ये तो स्थिति की बात हो गई कि ओवरी के अंदर स्थित होता है। अब इसकी संरचना में चले आए तो दोस्तों इसकी संरचना में कुछ प्रमुख बिंदु जो है उन बिंदुओं को यहाँ पर समझने की हम कोशिश करते हैं। पहले बिंदु पे हमको समझना है बीजांड वृंद। बीजांड वृंद, ठीक है। दूसरे बिंदु हमको समझना है बीजांड काय। बीजांड काय। तीसरे नंबर में हमको समझना है भ्रूण कोश। चौथे बिंदु में हमको समझना है अध्यावरण। यद्यपि दूसरे नंबर पर हम यहां पे कर दें, यहां पर अध्यावरण करते हैं तो ज्यादा सटीक हो जाएगा, अध्यावरण। ठीक है। और फिर इसके बाद इसका क्रम हम चेंज कर दिए देख रहे हैं, अध्यावरण, फिर तीसरा ये बीजांड काय और चौथे नंबर पर हम भ्रूण कोश की बात करेंगे और 5वें नंबर पर हम बात करेंगे अंडकोशिका। अंडकोशिका। ये 5 ऐसे प्रमुख बिंदु हैं जिनको बहुत ही ध्यान से समझना और याद भी रखना है। शेष और बहुत सारी इसमें संरचनाएं हैं जिनको देखना है। तो नंबर 1 पे हम पहले बात कर लेते हैं बीजांड वृंद। बीजांड वृंद क्या होता है? अभी जैसा कि हमने बताया कि ओवरी के अंदर जो अपरा होती है, अपरा के साथ जिस वृंद से बीजांड जुड़ा हुआ होता है, यानी जिस वृंद के सहारे गर्भाशय से बीजांड या ओव्यूल जुड़ा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? बीजांड वृंद या फ्यूनिकल कहते हैं। ये हमने लिखा हुआ है फ्यूनिकल या बीजांड वृंद। ध्यान से समझ लीजिएगा। वह वृंद देखिए यहां से लेकर कि यहां तक की संरचना को देखिए, ये एक वृंद है जो बीजांड से लगा हुआ है और यदि वृंद जो होता है गर्भाशय जो गुहा है अर्थात जो ओवरी है, ओवरी से जुड़ा हुआ ये भाग होता है और इधर बीजांड से जुड़ा हुआ है। तो ये जो वृंद है यही क्या कहलाता है? बीजांड वृंद कहलाता है। ठीक है। दूसरा जो आपका है यह अध्यावरण, जिसको हम इंटरमेंट कहते हैं। तो अध्यावरण बताए उससे पूर्व एक छोटा सा बिंदु और बता दे रहे हैं कि बीजांड वृंद जो होता है किसी भी बीजांड से जिस जगह पर आवृत होता है, जुड़ता है। बीजांड वृंद बीजांड काय के जिस भाग से या जिस जगह से जुड़ता है उसको हम क्या कहते हैं? नाभिका या हीलस कहते हैं। नाभिका या हीलस कौन वह संरचना होती है जहां से बीजांड वृंद बीजांड काय से जुड़ा हुआ। ठीक है ना। ये तो बात हो गई चाहे कि बीजांड वृंद और बीजांड नाभिका। अब तीसरे अगले बिंदु पे हम आते हैं तो क्या है? अध्यावरण। तो जो बीजांड अपना है उस बीजांड में एक दोहरे परत या सिंगल परत की या एक परत या 2 परत की का आवरण होता है, यानी पूरा जो बीजांड होता है वह एक आवरण से ढका हुआ होता है। ठीक है। यह आवरण 2 स्तरों का या सिंगल स्तर का हो सकता है।
तो दोहरे आवरण का या सिंगल स्तर का जो आवरण है इसको हम क्या कहते हैं, इंटरग्रेंट अध्यावरण। ठीक है ना। अब ये देखिए दो तक रहेंगे, जो सबसे बाहर की तरफ होता है उसको हम आउटर इंटरग्रेंट कहते हैं, और जो अंदर की तरफ होता है उसको हम इनर इंटरग्रेंट कहते हैं, यानी बाह्य आवरण और अंत आवरण। ठीक है ना। दो आवरण है जिनसे पूरा बीजांड जो होता है वो ढका हुआ होता है। अब एक चीज आपको यहाँ पे और ध्यान रखना है कि पूरे बीजांड को ये अध्यावरण नहीं ढकते हैं, बल्कि एक छोटी सी जगह छूटी रहती है, तो उस जगह को हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं। उसको हम क्या कहेंगे, माइक्रोपाइल। देखिए ये पूरा ढका हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो बीजांड काय होता है यहाँ पे छूटा हुआ होता है, कैसा होता है, बचा हुआ होता है। जहां पर अध्यावरण नहीं होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार कहते हैं। दोस्तों इसकी उपयोगिता क्या है कि जब परागण की क्रिया के पश्चात निषेचन की प्रक्रिया शुरू होती है तो उसमें जो अंकुरण होता है, पराग अंकुरण जो होता है वो यहां से होते हुए बीजांड द्वार से ही प्रवेश करता है। इसका ध्यान रखना है क्योंकि आगे आपको समझना है। ठीक है, तो माइक्रोपाइल यानी बीजांड द्वार। ठीक है। अब इसके पश्चात आगे बात करें तो जो बीजांड का मुख्य भाग होता है वो क्या होता है, बीजांड का है। ये बीजांड का वास्तव में कोशिकाओं का एक पुंज है, गुच्छा है, जो मुख्य भाग कहलाता है बीजांड का। अर्थात हम ये कहें कि अध्यावरण के अंदर का भाग। ठीक है ना। अध्यावरण के अंदर का भाग, जो पूरा भाग जो कैसा होता है, कोशिकी पुंज का होता है, यानी कोशिकाओं का गुच्छा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बीजांड का है। यहाँ देखिए ये दो दोनों आवरण हो गए, और ये जो शेष भाग है, ये पूरा जो शेष भाग है, ये शेष भाग क्या कहलाता है, पूरा बीजांड काय कहलाता है। यानी इसको हम क्या कहेंगे, न्यूसेलस, न्यूसेलस या बीजांड काय है। ठीक है ना। अब इस बीजांड काय के बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो अगला बिंदु जो क्या है, भ्रूण कोश। अब भ्रूण कोश क्या देंगे, बीजांड काय के अंदर ही एक कक्ष होता है, यानी बीजांड काय की कोशिकाओं के गुच्छे के अंदर एक कक्ष या एक कोश होता है। ठीक है ना। ये कोश देखिए आपको दिख रहा है, ये कोश पूरा, ठीक है ना, जिसको हम चिन्हित कर रहे हैं, ये जो पूरा कोश है, ये कोश क्या होता है, भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सैक कहलाता है। ये एम्ब्रियो सैक, ये वाला जो पूरा भाग है ये क्या कहलाता है, एम्ब्रियो सैक कहलाता है, जिसको हम भ्रूण कोश के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। और आगे थोड़ा सा पढ़ें तो इस भ्रूण कोश के अंदर तीन प्रकार की संरचनाएं होती हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होती है, और यहां से प्रश्न बनते हैं। तो देखिए तीनों प्रकार की संरचनाओं को हम देखेंगे। तो बीजांड द्वार की ओर स्थित तीन कोशिकाओं के समूह को, जो तीन कोशिकाएं आप देख रहे हैं, 1 2 3, इन तीन कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं, एग आपरेटस कहते हैं। यानी एग आपरेटस का मतलब होता है अंड कोशिका उपकरण, या अंड उपकरण के नाम से भी हम जानते हैं इन तीनों को, जिनमें से एक कोशिका जो बड़ी होती है उसको हम अंड कोशिका या एग सेल कहते हैं, और जो दो साइड की कोशिकाएं होती है इनको सिंगार्ड सेल्स कहेंगे या सहायक कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़े तो बीजांड द्वार के ठीक विपरीत दिशा में, बीजांड द्वार के ठीक विपरीत दिशा में तीन कोशिकाओं का एक सेट और पाया जाता है, जिनको क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल कहते हैं। हिंदी में इनको प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या होती है, तीन कोशिकाओं का सेट है जो प्रतिमुख कोशिकाओं के नाम से या एंटीपोडल सेल्स के नाम से जानी जाती है। ठीक है ना। जो भ्रूण कोश होता है, भ्रूण कोश के मध्य में दो केंद्रकों से मिलकर बनी हुई एक कोशिका पाई जाती है। ठीक है ना, जिसे द्वितीय कोशिका या द्वितीय केंद्रक या ध्रुवी केंद्रक के नाम से जाना जाता है, जो कैसा होता है, 2 यूनिट होता है। अब आपको यहाँ एक चीज और ध्यान रखना है, इसके अंदर जितनी भी कोशिकाएं हैं, चाहे प्रतिमुख कोशिकाएं हो चाहे अंड उपकरण हो, ये सभी कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है, यानी अगुणित होती है। लेकिन अभी यहाँ पर सेंटर की जो केंद्रीय कोशिका की जब हम बात करते हैं, जिनको ध्रुवी केंद्रक या ध्रुवी कोशिका कहते हैं, ये 2 यन होती है, क्योंकि यहाँ 2 केंद्रकों से ये मिलकर बनी। ठीक है। तो इस भ्रूण कोश के अंदर यदि आपसे पूछा जाए कि भ्रूण को आवृत बीजियों के भ्रूण कोश के अंदर कितनी कोशिकाएं और कितने केंद्रक होते हैं, तो ध्यान रखना है आपको कि कोशिकाएं कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 और 7। लेकिन जब हम केंद्रक गिनते हैं तो ध्यान रखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ध्यान रखना है भ्रूण कोश के अंदर 7 कोशिकाएं
और 8 केंद्रक होते हैं। ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है कि भ्रूण कोश के अंदर कितनी कोशिकाएं होती हैं? 7 कोशिकाएं, और केंद्रक कितने होते हैं? 8। एक संरचना हम इसमें और आपको बताना चाहेंगे कि जो बीजांड द्वार का शीर्ष भाग होता है, नहीं उसके विपरीत दिशा में जो शीर्ष भाग होता है उसको चालजा या निभाग कहते हैं। ये एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां से, जिस जगह से आवरण का निर्माण होता है, ये बीजांड जो आवरण है, बीजांड आवरण का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये जो पूरा सेट है एक बीजांड की संरचना का, वो हमने आपको बताया। यदि आपको समझने में दिक्कत हुई होगी तो आप फिर से दोबारा वीडियो को देख सकेंगे। यदि किसी प्रकार से और परेशानी होती तो आप कमेंट करके या मैसेज के द्वारा हमें बता सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए हमें फॉलो करें, हमें कमेंट भी करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।